इस वीडियो में जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको देने वाला हूं वो इतनी सिंपल है कि लास्ट में आप मुझे बोलोगे कि आखिर ये काम क्यों करती है। इस स्ट्रेटजी को एक बच्चा भी सीख सकता है और आपने मेरी लाइव स्ट्रीम्स में देखा होगा कि इस स्ट्रेटजी का यूज मैं हमेशा करता हूं। ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको अपने हर ट्रेड में लेना है। देखिए, पहले तो आप ये डिफरेंशिएट करिए कि आप एक रिटेल ट्रेडर हैं या एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए हमें जो स्मार्ट मनी जिस तरीके से बाइंग और सेलिंग करती है उनके कॉन्सेप्ट पर चलना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको प्राइस एक्शन नहीं, आपको एसएमसी स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है। आप प्राइस एक्शन यूज करिए, एसएमसी यूज करिए, आईसीटी यूज करिए, सीआरटी यूज करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन हर एक स्ट्रेटजी में इस कॉन्सेप्ट को बस आप लगाइएगा। फिर आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलेंगे कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा वर्क करता है। चार्ट पर चलते हैं, उससे पहले आपको बताऊंगा कि इस वीडियो पर ऐसे ही जो ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, एजुकेशनल कंटेंट आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलते हैं चार्ट पर। आपने हमेशा देखा होगा कि हमेशा जो है मार्केट कुछ इस डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, जिगजैग डायरेक्शन में चलता है, आप सबको पता है। ऊपर जाता है तो इस तरीके से चलता है और अगर नीचे जाता है तो कुछ इस तरीके से नीचे जाता है। मतलब कि हर बार जो यहाँ पर पुल बैक करते हुए ही यहाँ पर जो है मार्केट नीचे या ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। तो मैंने आपको देखिए ये चीज क्लियरली बताई है। पहले तो आपको देखिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, या फिर साइडवेज में है। साइडवेज में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में तब हम ट्रेड करेंगे। अप ट्रेंड में अगर मार्केट रहेगा तो हमें सिर्फ जो लॉन्ग की एंट्रीज देखनी है, यानी कि हमें बाय करके चलना है। डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हमें सिर्फ जो शॉर्ट की एंट्रीज देखनी है, मतलब कि सेल करके चलना है। अच्छा, जितने भी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस लेवल पर अपना जो है एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जैसे इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इस पॉइंट पर जो लॉन्ग की एंट्री प्लेस करते हैं। अब इस पॉइंट पर जब भी आप अपनी लॉन्ग की एंट्री को प्लेस करते हैं तो आप यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में दिक्कत ये होती है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि इस लेवल पर आने के बाद मार्केट जो फेक आउट करे और आपका स्टॉप लॉस हंड कर ले और मार्केट जो नीचे की डायरेक्शन में चला जाए। मतलब कि अगर आप जो है इस वाले जगह पर ट्रेड लेते तो आपको बहुत लंबा टारगेट मिलता है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग को चुना है तो आप जो यहाँ पर ट्रेड लेते, तो इस वजह से आपका टारगेट भी छोटा हो गया और यहाँ पर फेलियर के चांसेस भी बहुत रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमेशा जो है मैक्सिमम टाइम इस टाइम पर जो फेल हो रही है, क्योंकि लोग जो है फेक आउट को पकड़ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी ट्रेडर होगा ना, वो क्या करेगा, वो पुल बैक्स पर ट्रेड लेगा। पुल बैक्स कहां पर है, ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है। तो हमेशा हमें जो ट्राई करना है इस पॉइंट पर जो ट्रेड लेना है। पहले तो हमें अपना जो बायस क्लियर करना है कि नहीं मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। अगर हमें ये क्लियर हो गया तो हम जो है लॉन्ग की एंट्रीज प्लेस करेंगे, लेकिन ब्रेकआउट पर नहीं प्लेस करेंगे, पुल बैक पर ट्रेड करेंगे। उसी तरीके से जब हम शॉर्ट करने जाएंगे तो ये इसका जो पुल बैक होता है। चार्ट पर ले जाकर के आपको समझाता हूं, लेकिन पहले आप जो डायरेक्शन के हिसाब से समझ लीजिए। तो ये चीज आपको क्लियर है। चलिए, तो इस चीज को और गहराई समझने के लिए इस वाले चार्ट को यहाँ पर हम लेते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है 1 घंटे का। तो देखिए, ये रैली एक जो बिटकॉइन ने लगाया, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक बार बिटकॉइन ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो एक जो पुल बैक में मार्केट जो ऊपर जा रहा है, वैसे इस पॉइंट पर जब मार्केट यहाँ पर नीचे आया तो पहले देखिए यहाँ पर नीचे आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेकर के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक लेकर के ऊपर गया, फिर नीचे आया, हल्का सा पुल बैक लिया, उसके बाद फिर नीचे चला गया। और मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीम्स में हमेशा बताया कि जितना डीपर पुल बैक रहता है उतना अच्छा यहाँ पर रैली जो है आता है। तो मान लीजिए कि हमने जो है इस वाले मार्केट को ट्रेड करने का सोचा कि इस सेक्शन को जो हम ट्रेड करेंगे, और हमें ये पता है कि मार्केट अभी के टाइम में जो अप ट्रेंड में है, तो हमें जो यहाँ पर सिंपल जो है डिस्काउंट एंड प्रीमियम कॉन्सेप्ट का यूज करना है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम क्या होता है आपको मैं आगे बताता हूं, लेकिन ये जान लीजिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, जितने भी यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो कहां पर ट्रेड लेने का सोचेंगे, वो इस पॉइंट पर ट्रेड लेने का सोचेंगे। यहां से तो जो है ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट जो ऑलरेडी इतनी लंबी रैली कर चुका है, तो यहां से एक पुल बैक बनता है। अब पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो सिंपल फिब रेशियोज लगाने, फिबोनाची टूल का यूज करना है। और जब भी, एक चीज मैं आपको रूल सिखा दे रहा हूं, जब भी मार्केट जो है नीचे से ऊपर जाता है और हम जो पुल बैक देखते हैं, तो हमें जो फिब रेशियोज को ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है नीचे से ऊपर। नीचे वाले लो को पकड़ना है और ऊपर वाले हाई को पकड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में होगा, यानी कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में, तो हमें जो ऊपर से नीचे जो है यहाँ पर फिब रेशियोज को ड्रॉ करना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरी जो फिबोनाची लेवल्स हैं ये थोड़े से अलग दिख रहे हैं। उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। सेटिंग में जाइएगा, यहाँ पर देखिए होगा ना, यहाँ पर देखिए अगर मैं जो अप्लाई डिफॉल्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये वैसा ही हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आपका यहाँ पर फिब रेशियोज दिख रहा होगा। लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं जो है मैंने जो बना रखा उस रेशियो को यूज करूंगा।
इसको करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पर जो इस सेटिंग को फॉलो करना है, 0 को ऑन रखिएगा, 1 को ऑन रखिएगा और यहाँ बीच में जो है 0.618 को ऑन रखिए, 0.5 को ऑन रखिए, 0.786 को ऑन रखिए और 0.7 को ऑन रखिए। कलर आप जो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कलर मैंने क्यों चेंज किया वो भी आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम आखिर होता क्या है? ये जो बीच की लाइन है यानी कि 0.5 की जो लाइन है, ये इसको जो 2 भाग में बांट देता है। जो ऊपर का सेक्शन है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, यानी कि ये जो है महंगा है, यानी कि अभी जो प्राइस चल रही है वो महंगी है, ठीक है। ये जो 50% का सेक्शन है उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। और ये जो नीचे का पूरा 50% का सेक्शन है, ये जो पूरा सेक्शन है, ठीक है, ये जो पूरा सेक्शन आपका है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो हम अगर खरीदने का सोच रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा जो डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदेंगे। जब आप कपड़ा लेने जाते हैं तो जो प्राइसेस हाई रहती हैं यानी कि प्रीमियम रहता है, तो आप जो नहीं बाय करते हैं, आप सोचते हैं चलो यार जब डिस्काउंट आएगा तब मैं बाय करूंगा। वही चीज हमें जो ट्रेडिंग में भी करनी है, हमें सिंपल जो है डिस्काउंट के आने का वेट करना है। तो जो नीचे का लेवल है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, जहां पर की मार्केट अगर के पुल बैक लेता है, और ऊपर के लेवल को हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है ना। इस पूरे लेवल को हम बोलेंगे प्रीमियम। अब उसके साथ ये जो डिस्काउंट लेवल है इसमें भी एक जो हमें गोल्डन जोन मिलता है, जहां पर की प्राइस मैक्सिमम टाइम में आकर के यहां पर जो है रीटेस्ट करता ही करता है। वो है ये वाला लेवल, जिसको कि मैंने जो है पीली लाइन से यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। इसको हम बोलते हैं गोल्डन जोन। मैक्सिमम टाइम यहां पर प्राइस जो आता है, और इसे हम जो डीपर पुल बैक भी बोलते हैं। और यहीं पर हम अपने जो एरिया ऑफ वैल्यू जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स हुए, एफईजीज हुए, उनको भी फाइंड करते हैं। तो अब जब भी आप यहां पर ट्रेड करने जाइएगा तो आपका सिंपल ये मेंटालिटी रहना चाहिए कि कभी भी मुझे जो है प्रीमियम में ट्रेड नहीं करना है। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जो है यहां से लॉन्ग ले लेना है, तो आप ये देखिए कि आप अभी जो प्रीमियम में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो अभी पुल बैक पूरी तरीके से हुआ नहीं है। जब भी आपको ट्रेड लेना है डिस्काउंटेड जोन में लेना है। डिस्काउंटेड जोन में जब आप आएंगे तो यहां पर आपको अपने एरिया ऑफ वैल्यूज जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, या फिर कोई सपोर्ट है, या फिर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट कैंडल आप ढूंढेंगे जिसे कि लेकर के आप ट्रेड करने जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आपको ये जो रेड कैंडल देखने को मिल रही है, उसके बाद इस रेड कैंडल को ब्रेक करते हुए ये वाली कैंडल बनी हुई है, और साथ के साथ में ये वाली कैंडल तो है ही, अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल भी है। साथ के साथ में इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है पहले जो सपोर्ट का काम भी कर रहा था, यहां पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया। इसी पर जो है आकर के हमें एक छोटी सी कैंडल देखने को मिली जिसने कि अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की। तो ये एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप भी जो कुछ इस तरीके से अपने एरियाज ड्रॉ कर सकते हैं डिस्काउंटेड जोन में, और साथ के साथ में हमारे गोल्डन जोन में भी है। एक बार इस चार्ट को हम जो ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्राइस कहां तक रीटेस्ट करता है। ये देखिए पुल बैक का इसका जो है सिनेरियो बनना स्टार्ट हो गया, और ये देखिए प्राइस ने जो है हमने जो लेवल लगा रखा था, भले ही वहां तक प्राइस नहीं आया, लेकिन आप यहां पर एक चीज देखेंगे कि प्राइस ने जो अपना मोमेंटम दिखाया है वो डिस्काउंट जोन में आने के बाद ही दिखाया है। और कहीं न कहीं ये बहुत ज्यादा डीपर पुल बैक नहीं है, मतलब कि गोल्डन जोन के पास से नहीं ऊपर गया है, तो इसमें मोमेंटम भी थोड़ा कम टाइम के लिए रहेगा। यही अगर प्राइस जो है थोड़ा और नीचे से आकर के कुछ इस तरीके से यहां पर आकर के अगर पुल बैक करता तो प्राइस और ऊपर जाता, लेकिन प्राइस ने जो है सिर्फ 50% पर आकर के पुल बैक किया है, तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर मोमेंटम नहीं दिखेगा। मान लीजिए कि ये वाला मोमेंटम आपसे मिस हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब आपने यहाँ पर देखा कि प्राइस जो यहाँ पर एक और मोमेंटम लगा दिया, आपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो एक और लेग बन गया। अब अगर आप चाहें तो यहां से भी अपने फिब रेशियोज को लगा सकते हैं, इस लो से इस हाई तक जाते हैं और चेक करते हैं कि प्राइस क्या अपने जो है डिस्काउंट जोन से मूव करता है या फिर प्रीमियम जोन से। देखिए एग्जैक्टली जहां पर जो हमारा गोल्डन जोन है वहीं पर आकर के प्राइस ने जो है एक सपोर्ट लिया, पुल बैक लिया, डीपर पुल बैक था, उसके बाद प्राइस ने देखिए कैसी मैसिव यहां पर जो है मोमेंटम देखने को मिली। अब साथ के साथ में देखिए ये तो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर आप जो थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखें, मतलब कि प्राइस जो ऊपर जा रहा है तो उस बीच में भी यहां पर देखिए पुल बैक करता है। जैसे कि अगर हम जो है इस लो से इस हाई तक यहां पर इसको ड्रॉ करते तो आप यहां पर देखिए कि डिस्काउंट जोन में आने के बाद ही यहां पर जो ऊपर गया प्राइस, मतलब कि प्राइस जो है जिसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसमें तो पुल बैक करता ही करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी पुल बैक करता है। अब देखिए अगर जो है मान लीजिए कि आपने यहां पर जो फिब रेशियोज लगा ली कि चलो भाई प्राइस जो इस बार मूवमेंट कर चुका है, अब मैं यहां जो ट्रेड लूंगा, तब क्या होगा जब यहां पर पुल बैक नहीं करेगा और प्राइस जो है इस वाले लो को ब्रेक कर देगा। इस वाले लो को ब्रेक कर दिया तो सिंपल सी बात है, जो आपका बायस यहां पर लॉन्ग का था, जो यहां पर अप ट्रेंड में आप सोच रहे थे, ये तो खत्म हो गया। अब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है,
या फिर ये लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। तो यहां से आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। सिंपल हमें एक चीज देखनी है कि अगर मार्केट में एक इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिला, एक कोई ऐसी स्विंग देखने को मिली, कोई ऐसा लेग देखने को मिला, तो हम जो है मैक्सिमम टाइम इस तरीके से फिब रेशियोज को ड्रॉ करके, गोल्डन जोन ड्रॉ करके, डिस्काउंटेड जोन में आकर के ट्रेड अपना जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि प्राइस जो है अपने डिस्काउंट जोन में आने के बाद ही यहां पर जो है एक रीटेस्ट लेता है, उसके बाद अपना जो क्लियर डायरेक्शन दिखाता है। जैसे कि अब देखिए यहां से प्राइस नहीं घुमा तो मैंने जो है अपने फिब रेशियोज को और ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली प्राइस जो है नीचे आता है, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, प्राइस यहां पर जो है धीरे धीरे करते हुए एक बिल्डअप बना रहा है। जब आप ट्रेडिंग लगातार करते रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी प्राइस तरीके से बिल्डअप बनाता है और लगातार ऐसे ऊपर नहीं जाता, मतलब कि एक जो उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, एक फ्यूल नहीं मिलता है, तो प्राइस जो बहुत ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी होती है कि अपना जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन है उसको ब्रेक कर देगा, अपना जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक कर देगा। अब देखिए यही चीज हुई, यहां पर जो सपोर्ट लेवल इसका ब्रेक हो गया। अब आपको क्या लगेगा कि नहीं, अब यहां जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया है। जब भी आप यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखेंगे, सीखेंगे उसमें, तो आपको पता चलेगा कि नहीं मार्केट स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। आप अगर बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब आपका यहाँ पर स्टांस क्या रहेगा कि अब जो मुझे शॉर्ट की ट्रेड ढूंढनी है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं कि शॉर्ट की ट्रेड्स आपको ढूंढनी है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, थोड़ा मार्केट को ऐसे चलने देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी इस तरीके से जो लो ब्रेक करता है तो उसके बाद आपको जो है वेट करना है एक पुल बैक के बाद जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मार्केट और ऊपर यहां पर जाता गया। फिर से अगर आप यहां पर फिब रेशियोज को लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब भी यहां पर मार्केट देखिए ऐसे ऊपर जा रहा है तो अपने जो है फिब रेशियोज को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जा रहा है। फिर से यहां पर देखिए अगर पुल बैक लिया, ऊपर गया, तो ऐसे करके ना आप भी यहां पर फिब रेशियोज का यूज कर सकते हैं। और हमेशा इस चीज को आपने रूल बुक में डाल लीजिए कि मुझे जब भी यहां पर सेलिंग बाइंग जो भी करनी है डिस्काउंट में ही करनी है, प्रीमियम में आपको नहीं करना है। जैसे कि अगर आप देखिए सेलिंग करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपका यह है कि नहीं मुझे जो यहाँ पर शॉर्ट करते हुए चलना है, तो आप शॉर्ट कहाँ करेंगे, डिस्काउंट में तो आप शॉर्ट करेंगे नहीं। मतलब कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और आप चाह रहे हैं कि नहीं उस प्रॉपर्टी को मुझे जो सेल करना है, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी को सस्ते में सेल करेंगे? नहीं करेंगे। आपको हमेशा जो है प्रीमियम प्राइस चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग में आते हैं, जब हम यहाँ पर शॉर्ट्स लेने का ट्राई करते हैं, तो हम जो है इस फिब रेशियो को ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बार बार प्राइस जो है इस प्रीमियम जोन में ऊपर जाएगा और यहाँ जो रिटेस्ट लेगा। बार बार जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये देखिए ये वाला हाई है, इस वाले लो को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर से मार्केट प्रीमियम में गया, उसके बाद वहां से सेलिंग आई। तो इस तरीके से फिब रेशियोज का यूज आप यहां पर डिस्काउंट प्रीमियम में यूज करते हुए अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा शार्प कर सकते हैं, और जो हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे मार्केट जो पुल बैक क्यों करता है। देखिए जब भी मार्केट ना कुछ इस तरीके से नीचे आता है तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स बन जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होती है। आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ देखिए एफईजी बन गई बहुत बड़ी, तो ये सारे देखिए अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स होते हैं। इनको फिल करने के लिए मार्केट हमेशा जो पुल बैक लेता ही लेता है। अब इस पुल बैक स्ट्रक्चर को यहाँ पर फाइंड करने के लिए डिस्काउंट एंड प्रीमियम की जो थ्योरी है ये बनी है, जो कि काफी अच्छा वर्क करती है। तो जाइए खुद से एक बार चार्ट पर जा करके ऐसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करिए और देखिए कितने बार यहां पर मार्केट जो पुल बैक दे करके एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता है। और नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पर, ऑर्डर ब्लॉक पर या फिर किसी भी टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। साथ के साथ में मेरी कम्युनिटी के साथ अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर जो है फ्री में ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह जो मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मेरी टीम ट्रेड लेती है, वहां पर पोस्ट किए जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।